देखते हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इज one of the most useful and flexible data type in Python। लिस्ट जो है वो मोस्ट यूजफुल और फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। और लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड, ये जो है मेन, यहाँ जो है ये लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ आइटम। मतलब लिस्ट जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है स्टोर्ड इनसाइड। और लिस्ट को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर किया जाता है। और लिस्ट कैन कंटेन वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप और डिफरेंट डेटा टाइप। लिस्ट जो है वो सेम डेटा टाइप या डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। अनलाइक स्ट्रिंग्स, अनलाइक स्ट्रिंग्स लिस्ट आर म्यूटेबल। स्ट्रिंग जो था वो इम्यूटेबल डेटा टाइप था, जबकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। मतलब कि लिस्ट में जो है वो म्यूटेबल, लिस्ट के अंदर हम आगे देखेंगे डिटेल में। म्यूटेबल का मतलब होता है कि विच मीन्स वी कैन चेंज, एड, रिमूव एलिमेंट्स आफ्टर क्रिएटिंग द लिस्ट। मतलब लिस्ट क्रिएट करने के बाद जो है उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत जो है ऑपरेशंस है जो कि लिस्ट पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो है लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है। से यहाँ एक लिस्ट दिया गया है, नंबर्स वेरिएबल के अंदर जो है एक लिस्ट को असाइन किया गया है, जिसके अंदर वैल्यू है 10, 20, 30 एंड 40। उसी तरह स्टूडेंट के अंदर जो है राहुल 28.5 एंड ट्रू। राहुल जो है स्ट्रिंग है, 20 जो है इंटीजर डेटा टाइप है, 8.5 जो है फ्लोट डेटा टाइप है, और ये ट्रू बूलियन है। तो लिस्ट के अंदर जो है हम लोग किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, जो कि यहाँ ऊपर में दिया था। सेम डेटा टाइप भी हो सकता है, जैसे कि इसमें सब इंटीजर है, और वही डिफरेंट डेटा टाइप, यहाँ स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन डेटा टाइप। द फर्स्ट लिस्ट कंटेन्स ओनली इंटीजर। पहला जो लिस्ट है उसमें केवल इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप है, जबकि द सेकेंड लिस्ट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अगला देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ लिस्ट। इसमें जो है फर्स्ट है कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड। लिस्ट जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब कि मॉडिफाइबल वही है कि इसमें जो है एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एलिमेंट की वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं। लिस्ट्स अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। लिस्ट में जो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। लिस्ट के अंदर जो है सेम भी डेटा टाइप स्टोर हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर हो सकता है। लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। लिस्ट जो है वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, जैसे कि स्ट्रिंग में भी ये फीचर था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का, उसी तरह जो है लिस्ट भी ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट करता है। और लिस्ट कैन कंटेन अदर लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं, जिसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। इसमें जो पहला टॉपिक देखते हैं लिस्ट के अंदर जो है लिस्ट वैल्यू। द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड अ लिस्ट आर कॉल्ड लिस्ट एलिमेंट और लिस्ट आइटम। लिस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होता है उसको लिस्ट एलिमेंट्स और लिस्ट आइटम बोलते हैं। ईच वैल्यू ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितने भी जो है वैल्यू है सबका अपना एक इंडेक्स होता है, एक पोजीशन होता है जिसको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे फ्रूट जो है एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का यूज करके एक लिस्ट बनाया गया है जिसके अंदर 3 वैल्यू है, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। तीनों जो है सेम डेटा टाइप स्ट्रिंग
डेटा टाइप जो है। दिस लिस्ट कंटेन 3 स्ट्रिंग वैल्यू। इस लिस्ट के अंदर 3 स्ट्रिंग वैल्यू है, स्टोर है, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। देखते हैं एग्जाम्पल। डेटा जो है एक वेरिएबल है जिसमें लिस्ट के अंदर वैल्यू असाइन किया गया है 10, पाइथन 5.5 एंड ट्रू। इसमें जो चारों वैल्यू अलग अलग डेटा टाइप का है। 10 जो है इंटीजर है, 10 5.5 जो है फ्लोट है, पाइथन स्ट्रिंग है और ये ट्रू बूलियन डेटा टाइप है। वही लिखा है यहाँ पे कि द लिस्ट कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। सेकंड देखते हैं लेंथ ऑफ अ लिस्ट। लेंथ ऑफ अ लिस्ट जो है लिस्ट की लेंथ फाइंड करना थी। लेंथ ऑफ अ लिस्ट मीन्स टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है उसी को फाइंड करना लेंथ ऑफ द लिस्ट कहलाता है। इसके लिए पाइथन जो है तो लेन फंक्शन सपोर्ट करता है। लेन फंक्शन ये रहा लेन, उसके बाद पेरेंथेसिस। सिंटेक्स देखते हैं लेन उसके बाद लिस्ट नेम। एग्जांपल से देखते हैं इसको। नंबर्स जो है एक वेरिएबल के थ्रू जो है लिस्ट बनाया गया है जिसमें वैल्यू साइन है 10, 20, 30 एंड 40। इसका जो है हमें लेंथ फाइंड करना है तो प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट नेम नंबर्स। इसका लेंथ तो ये प्रिंट होकर आ रहा है आउटपुट 4। इसका जो लेंथ है और 1, 2, 3 और ये 4। इस लिस्ट के अंदर 4 कैरेक्टर प्रेजेंट है इसलिए इसका लेंथ जो है 4 प्रिंट होके आ रहा है। लेंथ जो है वो काउंट होता है 1 से, लेकिन जो इंडेक्सिंग है वो 0 से काउंट होता है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो है 10 है। देख अगला टॉपिक है मेंबरशिप इन लिस्ट। मेंबरशिप जो फाइंड करता है मतलब इन और नॉट इन, मतलब कोई चीज़ है किसी सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं। देखते हैं इसको। मेंबरशिप मीन्स चेकिंग वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। वही चेक करना है कि कोई एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। पाइथन प्रोवाइड 2 मेंबरशिप ऑपरेटर। पाइथन में 2 मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। दीज ऑपरेटर्स रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ये ऑपरेटर जो है ट्रू और फॉल्स में जो है आउटपुट रिटर्न करते हैं। से एग्जांपल देखते हैं इसको। फ्रूट इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो। यहाँ एक लिस्ट बनाया गया है जिसको फ्रूट वेरिएबल में स्टोर किया गया है। प्रिंट करने में बनाना इन फ्रूट्स, ये आउटपुट जो है प्रिंट होके आ रहा है, तो आउटपुट रिटर्न कर रहा है ट्रू। ये जो बनाना आइटम है ये कैरेक्टर है तो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ तो बनाना exist in the list so it returns as true। चलिए जो है अगला एग्जांपल को देखते हैं। नंबर्स इक्वल टू 10, 20, 30। एक और जो है दूसरा लिस्ट बनाया गया है जिसमें जो वैल्यू 10, 20 और 30 असाइन किया गया है और इसको जो है नंबर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है। हमें प्रिंट करना है प्रिंट 50 नॉट इन नंबर्स, मतलब 50। 50 जो है वो नंबर्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि जो है नंबर्स के अंदर 10, 20 और 30 अवेलेबल है। ये भी प्रिंट होके आ रहा है ट्रू। अगर जो है हम कोई ऐसा कैरेक्टर को जो है फाइंड करें जो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखते हैं इस एग्जांपल से। VS कोड में जो है इसको पेस्ट करते हैं, कोड को रन करते हैं। ये बनाना जो है वो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है इसलिए प्रिंट होके आ रहा है ट्रू।
क्या हो अगर हम जो है इसके अंदर प्रिंट करते हैं, प्रिंट GRAPS ग्रेप्स इन FRUITS, इसको जो है कर देते हैं, फिर रहने देते हैं इसको। कोड को रन करते हैं। बनाना के लिए जो है प्रिंट होकर आ रहा है ट्रू, क्योंकि बनाना इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और जो है ग्रेप्स के लिए प्रिंट होकर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ग्रेप्स जो करेक्टर है या फिर ग्रेप्स जो ये आइटम है वो ये जो लिस्ट है इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट के पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें पहला है कैनकेटिनेशन, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को आपस में कॉन्केटिनेट करना, जोड़ देना। इसको जो है ये प्लस सिंबल जो है इसके थ्रू करते हैं। देखते हैं इसको, दी प्लस ऑपरेटर ज्वाइंस टू लिस्ट। तो वही है कि विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर वी ज्वाइन टू लिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, लिस्ट वन जो है ये जो है पहला लिस्ट है जिसके अंदर 1 और 2 वैल्यू असाइन किया गया, और दूसरा लिस्ट है जिसके अंदर 3 और 4 है। प्रिंट करते हैं लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। ये जो है दोनों लिस्ट को ऐड करके एक नया लिस्ट आ रहा है जिसके अंदर जो है फर्स्ट लिस्ट का एलिमेंट और सेकंड लिस्ट का एलिमेंट ऐड है। अगला जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है वो है कि रिपीटेशन दी। ये ये जो है ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल है दी। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है ये रिपीट द लिस्ट मल्टीपल टाइम्स। वही मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई करना। एक नंबर्स नाम का जो है मतलब वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट को असाइन किया गया है जिसके अंदर वैल्यू 5 है। तो मैं प्रिंट कर रहा है, प्रिंट नंबर्स मल्टीप्लाई बाई 4। मतलब इस लिस्ट ये लिस्ट को जो है वो 4 बार प्रिंट करना है। यहाँ 5 जो एक एलिमेंट है वो 4 टाइम्स प्रिंट होके आ रहा है इनसाइड अ लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट स्लाइसेस। एक लिस्ट के अंदर से किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर किसी पार्टिकुलर वैल्यू को जो है स्लाइस करना मीन्स उस स्पेसिफिक पार्ट को जो है उस लिस्ट से बाहर निकालना। देखते इसको, स्लाइसिंग मीन्स टेकिंग ओनली अ पोर्शन ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट के अंदर से कुछ पोर्शन को बाहर निकालना। इसका सिंटेक्स जो है लिस्ट स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। स्टार्ट जो है स्टार्टिंग इंडेक्स होता है जो कि इंक्लूड होता है। स्टॉप जो एंडिंग इंडेक्स होता है ये इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड। और स्टेप जो है नंबर ऑफ पोजीशन टू मूव। स्टेप देते हैं कि कितना पोजीशन मूव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है 1 होता है। देखते हैं इसको एग्जांपल से। एक लिस्ट है, प्रिंट नंबर्स 1:4। 1 जो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो इंक्लूडेड है, लेकिन फोर्थ जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। ये जाएगा 1 से लेकर 3 तक। 1 2 और 3 ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट अवेलेबल है इस नंबर से लिस्ट के अंदर वो प्रिंट होके आएगा। इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो 20 30 और 40 जो है वो रिटर्न होके आ रहा है एक लिस्ट के अंदर। अगला एग्जांपल है नंबर के अंदर जो ये वैल्यू असाइन किया गया है
प्रिंट स्टार्टिंग इंडेक्स जो है नहीं दिया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से इंडेक्स है। एंडिंग इंडेक्स भी नहीं दिया है, मतलब लास्ट तक जाएगा 50 तक। लेकिन जो स्टेप वैल्यू है वो दिया है -1, मतलब कि लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट करना है। तो 50 जो है, जो लास्ट इंडेक्स था वो सबसे पहले आ जाएगा 50, उसके बाद 40, 30, 20 एंड 10। इस एग्जाम्पल को जो है VS कोड में ले चलते हैं। इस -1 को भी एक बार हटाते हैं। कोड को रन करते हैं। ये प्रिंट होकर आ रहा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है, मतलब ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स भी इसका नहीं है, मतलब लास्ट तक जाएगा। और इसका स्टेप वैल्यू भी नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 है। अगर यहाँ 1 भी कर देते हैं तो सेम आउटपुट प्रिंट होके आएगा। इस बार जो है इसको -1 करते हैं, ये रिवर्स लिस्ट प्रिंट होके आ रहा है। तो -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो स्टार्टिंग में चला गया और स्टार्टिंग वाला जो है लास्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है डिलीशन इन लिस्ट, मतलब कि लिस्ट के अंदर से कुछ एलिमेंट को या फिर कैरेक्टर को डिलीट करना। इसको करने के लिए जो है, सिंस लिस्ट्स आर म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, एलिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड, इसके एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है। तो पाइथन उसके लिए मल्टीपल वेज प्रोवाइड करता है। इसमें पहला है डेल कीवर्ड, रिमूव से एलिमेंट बाय इंडेक्स। डेल कीवर्ड जो है वो किसी एलिमेंट को रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ इट दैट with the help of index of that number और index of that element। एग्जाम्पल देखते हैं। इसको नंबर्स एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें 10, 20, 30 और 40 वैल्यू असाइन किया गया है। डेल नंबर्स जो है फर्स्ट पोजीशन पे जो है इसको डिलीट करना है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है तो 20 है, तो इस लिस्ट में से जो है 20 रिमूव हो जाएगा और 10, 30 एंड 40 प्रिंट हो जाएगा। पोजीशन पे जो एलिमेंट 20 है वो रिमूव हो गया और 10, 30 एंड 40 प्रिंट हो गया आ रहा है। इस बार जो है 0 इंडेक्स के एलिमेंट को 10 को रिमूव करते हैं और प्रिंट हो गया आएगा 20, 30 एंड 40। इस बार इंडेक्सिंग जो है निगेटिव इंडेक्स देते हैं, -1 वाले एलिमेंट को रिमूव करो, मीन्स 40 जो है ये -1 इंडेक्स पे इसको रिमूव करो, प्रिंट हो गया आएगा 10, 20 एंड 30। सेकंड जो है रिमूव, रिमूव एन एलिमेंट बाय वैल्यू। फ्रूट से जो है वेरिएबल से एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें कि हमें फ्रूट रिमूव करना है इस लिस्ट से बनाना को। इसके लिए जो है इसका सिंटेक्स है फ्रूट्स डॉट रिमूव, जिस एलिमेंट को रिमूव करना है वो बनाना, उसके बाद प्रिंट फ्रूट्स। इसका आउटपुट जो है वो एप्पल एंड मैंगो, बनाना जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट। ईच लिस्ट एलिमेंट हैज एन इंडेक्स, लिस्ट के जो है सभी एलिमेंट
का अपना इंडेक्स होता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो जीरो से स्टार्ट होता है, निगेटिव जो है -1 से स्टार्ट होता है। कलर्स जो है एक लिस्ट बनाया गया है जिसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो एलिमेंट अवेलेबल है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं इसमें तो जीरोथ इंडेक्स पे रेड जो है अवेलेबल है, फर्स्ट पे ग्रीन, सेकंड पे ब्लू एंड थर्ड पे येलो। निगेटिव इंडेक्सिंग जो है राइट साइड से स्टार्ट होता है। ये येलो जो है -1 इंडेक्स पे अवेलेबल है, ब्लू -2 पे, ग्रीन -3 पे एंड रेड -4 पे। में एग्जांपल देते हैं, प्रिंट जो है प्रिंट कलर्स ऑफ जीरो, मतलब जीरो कलर्स वेरिएबल में जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करो। तो जीरो पे जो है रेड, रेड प्रिंट हुआ। उसके बाद जो है -1 पे जो उसको प्रिंट करना है येलो, येलो प्रिंट हो हुआ, इसका आउटपुट जो है येलो आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिस्ट्स एंड फॉर लूप्स। लिस्ट के अंदर फॉर लूप, लिस्ट के जो है एलिमेंट को 1 बाय 1 फाइंड करना, तो ये फॉर लूप से लिस्ट के अंदर जो फॉर लूप का यूज होता है, क्योंकि लिस्ट के एवरी एलिमेंट को 1 बाय 1 करके फाइंड करने के लिए। A for loop is commonly used to visit every element of a list one by one. This process is called traversing of list. एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये जो एक लिस्ट है, इसमें जो है फॉर आइटम इन फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के अंदर जितने आइटम है सबको प्रिंट करना है। यह प्रिंट होकर आ रहा है एप्पल, बनाना एंड मैंगो। ईच एलिमेंट इज प्रिंटेड 1 बाय 1। फ्रूट्स लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट थे वो सब 1 बाय 1 प्रिंट होके आया विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अगला एग्जांपल देखते हैं, नंबर्स जो है इसके अंदर 10, 20 एंड 30 वैल्यू को असाइन किया गया है इनसाइड अ लिस्ट। इसमें कि हमें फॉर लूप का यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज, मतलब कि एवरी कैरेक्टर इन रेंज। लेंथ ऑफ नंबर्स, इस नंबर्स जो वेरिएबल का लेंथ कितना है 1, 2 एंड 3। प्रिंट आई, मतलब सभी इंडेक्स होमा नंबर्स जो ये वेरिएबल है उसमें जो है आई मतलब इंडेक्सिंग, इसका इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है। सबसे पहले जो है यहाँ गया लेंथ ऑफ नंबर्स, मतलब 3। तो फॉर आई इन रेंज 3, 3 जो है ये कोड जो है बेसिकली बनेगा फॉर आई इन रेंज 3। इसमें जो है 3 एक्सक्लूडेड है, मतलब 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ प्रिंट करना है प्रिंट आई, मतलब सबसे पहले प्रिंट करना है प्रिंट 0th इंडेक्स नंबर, नंबर ऑफ आई, नंबर ऑफ 0। यहाँ हमें प्रिंट करना है प्रिंट 0, 0 प्रिंट हुआ। और जो है नंबर्स जो ये वेरिएबल है उसके अंदर 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। 0 प्रिंट होकर आ रहा है 0, और नंबर्स के अंदर 0th इंडेक्स पे जो है 10। नेक्स्ट प्रिंट होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सेकेंड, आई की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड, और यहाँ भी हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट, आई की वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट, और
नंबर्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको फाइंड करता है, तो ये प्रिंट होगा 1, ये वाला 1 जो है प्रिंट होगा। सो नंबर्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे, नंबर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे 20। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 2, और ये भी होगा 2। मतलब नंबर्स के अंदर ये 2 प्रिंट हुआ, और नंबर्स जो वेरिएबल है उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। सेकंड पे है 30, ये प्रिंट हुआ 230। वही एक्सप्लेन किया यहाँ पे। यर लेंथ जो है नंबर्स गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 3 है। रेंज जनरेट्स इंडेक्स वैल्यूज। नंबर आई जो है एक्सेस ईच एलिमेंट। अगला टॉपिक 9th नंबर देखते हैं, लिस्ट पैरामीटर, पासिंग लिस्ट टू अ फंक्शन। लिस्ट को एक फंक्शन के अंदर पास करना। A list can be passed as an argument to a function। ये फंक्शन और आर्गूमेंट जो है इसको फंक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। वहीं ये बोल रहा है कि लिस्ट को जो है आर्गूमेंट बना के फंक्शन के अंदर पास किया जा सकता है। द फंक्शन रिसीव्स द एंटायर लिस्ट एंड कैन प्रोसेस इट्स एलिमेंट। फंक्शन जो है वो इंटायर लिस्ट को रिसीव करेगा और इसके जो है एलिमेंट वो जो है प्रोसेस करेगा, मीन्स इसके एलिमेंट को जो है प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये फंक्शन बनाया, ये शो आइटम फंक्शन का नाम है। उसके अंदर जो है आइटम आर्गुमेंट को दे रहा है, और फॉर लूप लगा है फॉर आइटम इन आइटम्स। आइटम जो वेरिएबल उसके अंदर जितने भी आइटम है उसको जो है प्रिंट करना है। और जो है फ्रूट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक लिस्ट को असाइन किया गया जिसमें वैल्यू है एप्पल, बनाना एंड मैंगो। उसके बाद जो है यहाँ पे शो आइटम जो फंक्शन नेम है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। इसमें फ्रूट्स को जो है ये फ्रूट्स जो ये वेरिएबल है उसको जो है यहाँ पास किया गया है, तो आउटपुट प्रिंट हो गया आ रहा है एप्पल, बनाना एंड मैंगो। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट दैट कंटेन्स वन और मोर लिस्ट एज इट्स एलिमेंट। मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, या फिर मोर, एक लिस्ट के अंदर मोर लिस्ट, उसी को जो है नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड देखें तो लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इक्वल टू नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट ये नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। नेस्टेड लिस्ट आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग डेटा इन रो एंड कॉलम। नेस्टेड लिस्ट में जो है रो और कॉलम में डेटा को स्टोर किया जाता है, सिमिलर टू और टेबल ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट को स्टोर किया जाता है, या फिर जिस टेबल में एलिमेंट को स्टोर किया जाता है। यहाँ एक मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल बनाया, और ये एक लिस्ट है ये, और उस लिस्ट के अंदर जो है 3 लिस्ट को असाइन किया गया है। ये जो है नेस्टेड लिस्ट है। यह फर्स्ट एलिमेंट जो है इसे जो आउटर लिस्ट है मैट्रिक्स, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट ये जिसका एलिमेंट खुद एक लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट 1 2 जिसमें वैल्यू 1 2 3 असाइन किया गया। सेकंड जो है 4 5 6 वाला, और थर्ड जो है 7 8 9 वाला। The outer list contain 3 inner list। ये जो आउटर लिस्ट है उसके अंदर 3 लिस्ट को असाइन किया गया है, स्टोर किया गया है।
इसको जो है नेस्टेड लिस्ट को जो है एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो है नेम का वेरिएबल है जिससे एक लिस्ट बनाया गया है। इसके अंदर जो है थ्री लिस्ट को असाइन किया गया है। पहला लिस्ट है राहुल, जिसमें पहला लिस्ट के एलिमेंट में है राहुल 85, सेकंड जो है अमन 90 एंड थर्ड रिया 88। हमें प्रिंट करना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसमें जो है सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट के अंदर जाना है और उसमें जो है जो 0th इंडेक्स पे है उसको प्रिंट करना है। फर्दर पर हम स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर गए, उसमें जो है सेकंड इंडेक्स पे कौन सा लिस्ट है उसको देखते हैं। ये जो है 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स एंड ये सेकंड इंडेक्स पे ये है। ये लिस्ट है प्रिया 88। इसमें जो है इस लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। 0th इंडेक्स पे जो है ये है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। 0th इंडेक्स पे जो है ये प्रिया है, इसलिए आउटपुट प्रिंट हो कह रहा है प्रिया। अगला जो है अभी तक लिस्ट से हमने जितना कॉन्सेप्ट को देखा उसको जो है ब्रीफ में रिवाइज करते हैं। A list is an ordered and mutable collection of elements enclosed in square bracket. लिस्ट जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है और म्यूटेबल डेटा टाइप है। लिस्ट को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया जाता है। अगला है लिस्ट वैल्यू आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स स्टोर्ड इनसाइड द लिस्ट। लिस्ट का जो वैल्यू होता है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होता है जो कि स्टोर्ड होता है लिस्ट के अंदर। लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए। यूज इन एंड नॉट इन चेक मेंबरशिप। इन और नॉट इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर था उसका यूज लिस्ट के अंदर किया जाता है चेक करने के लिए कि कोई एलिमेंट या फिर कोई कैरेक्टर जो है वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। कॉमन लिस्ट ऑपरेशंस इंक्लूड कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटेशन। लिस्ट पर जो है हम ये दो जो है ये कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कॉन्केटिनेशन जिसमें जो है हम दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को ऐड करते हैं, और ये रिपीटेशन मतलब लिस्ट को जो है रिपीट करना। स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट्स अ पोर्शन ऑफ लिस्ट यूजिंग लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन जो है स्टेप। इसमें स्टार्ट वैल्यू जो है वो इंक्लूड होता है, स्टॉप जो है एक्सक्लूडेड होता है। एलिमेंट्स कैन बी डिलीटेड यूजिंग डेल और रिमूव। ये हमने देखा जो है लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डेल या फिर रिमूव फंक्शन का यूज किया जाता है। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। लिस्ट से जो है एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने इंडेक्सिंग देखा, जिसमें इंडेक्सिंग दो टाइप्स का होता था, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होता था, 0th इंडेक्स से, और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है -1 से स्टार्ट होता था। और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 जो है वो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट जो है -1 इंडेक्स पे अवेलेबल होता था। और लूप्स आर यूज्ड टू ट्रावर्स ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इफिशिएंटली। और लूप का यूज जो है हम लिस्ट से जो है उसके एलिमेंट को फाइंड करने के लिए करते थे, उसके पूरे एलिमेंट को 1 बाय 1 करके फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ लूप्स। अगला है कि लिस्ट्स कैन बी पास्ड एज पैरामीटर टू फंक्शन। लिस्ट को जो है
फंक्शन के अंदर पैरामीटर के रूप में पास किया जा सकता है। allowing function to process multiply value at once।